फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम डिस्कस कर रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच और आज हम डिस्कस करेंगे असर्टिव सेंटेंस के सभी रूल्स, वो भी केवल एक ही वीडियो में। तो टाइम न वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है या फिर इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। तो अगर हम डायरेक्ट स्पीच की बात करें तो वक्ता की कही हुई बात को ज्यों का त्यों रखना ही डायरेक्ट स्पीच है। ये हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होती है। और इनडायरेक्ट स्पीच की बात करें तो किसी की कही हुई बात को अपने शब्दों में अपने भाव के अनुसार कहना इनडायरेक्ट स्पीच होती है। इसमें इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ नहीं होता। अब हम बात कर रहे हैं असर्टिव सेंटेंसेस की। तो असर्टिव सेंटेंस को पढ़ने से पहले इनकी पहचान देख लेते हैं, यानी हम समझ लेते हैं कि असर्टिव सेंटेंस किससे शुरू होते हैं। देखिए, जो असर्टिव सेंटेंस हैं वो जनरली सब्जेक्ट से शुरू होते हैं। सब्जेक्ट से, ये सब्जेक्ट हमारा कोई भी नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, जीरेंड हो सकता है, इन्फिनेटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप ध्यान रखिए, ज़्यादातर जो हमारे असर्टिव सेंटेंस होते हैं वो नाउन से यानी किसी नाम से शुरू होते हैं या फिर प्रोनाउन से, यानी आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, इनसे शुरू होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं असर्टिव सेंटेंस के जनरल रूल्स। देखिए, असर्टिव सेंटेंस में से टू बदल जाता है टेल में, सेज टू बदलता है टेल्स में, सेड टू बदलता है टोल्ड में, सेइंग टू बदलता है टेलिंग में, और इसमें कंजक्शन लगता है दैट। असर्टिव सेंटेंस में कंजक्शन कौन सा लगता है? दैट लगता है। चलिए आगे देखते हैं। असर्टिव सेंटेंस का सबसे फर्स्ट रूल होता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब हम किसको कहेंगे और रिपोर्टेड स्पीच किसको कहेंगे। तो देखिए, जो इन्वर्टर कॉमास के बाहर का पार्ट होता है, जो इन्वर्टर कॉमास के बाहर का पार्ट होता है उसे बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और जो इन्वर्टर कॉमास के अंदर का पार्ट होता है उसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए रूल नंबर 1 देखते हैं। रूल नंबर 1 कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब यानी इन्वर्टर कॉमास के बाहर का पार्ट प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच की जो वर्ब है उसकी टेंस में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। अब आपका सवाल उठना चाहिए ये कि आप कैसे पहचानेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है। तो चलिए इसका भी सोल्यूशन देखते हैं। अगर आपको रिपोर्टिंग वर्ब में यानी इन्वर्टर कॉमास के बाहर का पार्ट में रिपोर्टिंग वर्ब में आपको से दिखाई दे या फिर सेज, इज, एम, आर सेइंग दिखाई दे, हैज़, हैव सेड दिखाई दे या फिर हैज़ बीन, हैव बीन सेइंग दिखाई दे, इन चारों में से कुछ भी दिखाई दे तो आपको समझना चाहिए कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट में है, प्रेजेंट टेंस में, क्योंकि से या सेज प्रेजेंट इंडेफिनिट शो करता है, इज, एम, आर सेइंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस शो कर रहा है, हैज़, हैव सेड प्रेजेंट परफेक्ट शो कर रहा है, हैज़ बीन, हैव बीन सेइंग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस शो कर रहा है, यानी इन शॉर्ट ये सभी हमारे प्रेजेंट के टेंस हैं। इसके अलावा अगर आपको रिपोर्टिंग वर्ब में विल से या शैल से दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि सेंटेंस हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसकी फ्यूचर टेंस में है। तो ये इन पांचों में से आपको कुछ भी दिखाई देगा रिपोर्टिंग वर्ब में तो आपकी रिपोर्टेड स्पीच की जो वर्ब है उसमें चेंजेस नहीं होंगे। एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ही सेज आकाश इज फ्लाइंग अ काइट। तो आप देख सकते हैं ये जो इन्वर्टर कॉमास के बाहर का पार्ट है रिपोर्टिंग वर्ब है और जो इन्वर्टर कॉमास के अंदर का पार्ट दिखाई दे रहा है ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो अभी देखिए रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है? सेज आया है ना, और सेज कौन सा टेंस शो कर रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट में है। तो अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो रिपोर्टेड स्पीच की जो ये वर्ब है उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। ही है तो हमने ही लिखा, सेज आया तो सेज लिखेंगे क्योंकि सेज का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसलिए सेज को टेंस में नहीं बदल सकते हैं। इन जो असर्टिव सेंटेंस है सब्जेक्ट से शुरू होते, देखिए सब्जेक्ट शुरू हो रहे हैं, असर्टिव है। असर्टिव सेंटेंस में जो इन्वर्टर कॉमास हटाते हैं तो कंजक्शन क्या लगाते हैं? दैट लगाते हैं, इसलिए हम लगा रहे हैं दैट। अभी आकाश है तो आकाश लिख लेंगे, लिख लिया आकाश। अब देखिए हमारा क्या आया? इज आया है, इज नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है? प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए इज है तो हम लिख लेंगे इज फ्लाइंग आ काइट। तो ये था रूल नंबर 1, यानी रूल नंबर 1 कहता है अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट में होगी या फ्यूचर में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच की जो वर्ब है उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। अब देखते हैं रूल नंबर 2।
रूल नंबर 2 कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी यानी सेड होगा या सेड टू दिखाई देगा, यानी रिपोर्टिंग वर्ब में आपको सेड या सेड टू दिखाई देगा, तो उस कंडीशन में रिपोर्टेड स्पीच की जो वर्ब है उसकी टेंस में चेंजेस हो जाते हैं, यानी वर्ब बदल जाती है। कैसे बदलती है चलिए देखते हैं। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो बदल जाएगी वो सेकेंड फॉर्म में, डू डज है तो डिड में बदल जाएगा, ये भी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है तो ये बदल जाएगी सेकेंड फॉर्म में यानी डिड में। इसके आगे अगर आपको इज एम आर प्लस ING दिखाई देगा तो बदल जाएगा वॉज वर्ब के साथ ING में। अगर आपको हैज़ हैव दिखाई देगा तो वो चेंज होगा हैड में। हैज़ बीन हैव बीन चेंज होगा हैड बीन में। वर्ब की सेकेंड फॉर्म चेंज होगी हैड के साथ थर्ड फॉर्म में। डिड चेंज होगा हैड के साथ थर्ड फॉर्म में। डिड भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही है ना, इसीलिए वो बदल रही है हैड के साथ थर्ड फॉर्म में। वॉज वर्ब के साथ अगर ING आपको दिखाई देगा तो बदल जाएगा हैड बीन प्लस ING में। इसके आगे आपका दिया है हैड या हैड बीन। अगर आपको हैड दिखाई देगा या हैड बीन दिखाई देगा तो कोई चेंजेस नहीं होंगे। उसके आगे है विल बदलेगा वुड में, शैल बदलेगा शुड में, कैन बदलेगा कुड में, मे बदलेगा माइट में, मस्ट रहता है, ऑट टू रहता है। चलिए इसके भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल लिखा हुआ है ही सेड मीना हैज़ डन हर वर्क, तो आप भी देखिए ही सेड है तो ही सेड रहेगा। सेड देखिए रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में शो कर रही है, इसलिए सेड है तो सेड रख रहे हैं। अगर सेड टू होता तो बदल जाता टोल्ड में। इन्वर्टर कॉमा हटाएंगे तो कंजक्शन क्या लगाएंगे दैट। अब मीना किसी का नाम है ना, मीना किसी का नाम है तो हम मीना को मीना लिख लेंगे। अब ये हैज़ आया है, रिपोर्टिंग वर्ब क्योंकि पास्ट टेंस में है इसलिए हैज़ बदल जाएगा हैड में लिख लिया हमने। अभी डन है तो डन लिख लेंगे हम। हर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है बदलता नहीं इसलिए नहीं बदला है, नाउन तो कोई बदलता ही नहीं इसलिए वो भी नहीं बदला है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, सरला सेड टू मी शी डिड इट, तो सरला सेड टू मी, सेड टू आया यानी पास्ट टेंस में है, सेड टू बदल जाता है टोल्ड में, इसलिए हम लिख रहे हैं टोल्ड मी। इन्वर्टर कॉमा हटाएंगे तो लगाएंगे दैट। अभी आपको क्या दिखाई दे रहा है, शी दिखाई दे रहा है ना। शी कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन का, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन तो बदलते ही नहीं इसलिए शी को शी रहने देते हैं। अभी आपको ये क्या दिखाई दे रहा है, डिड वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म बदलती है हैड के साथ थर्ड फॉर्म में, तो पहले हम लिख लेंगे हैड, फिर डिड की थर्ड फॉर्म क्या होती है डन, इट को इट रहने देते हैं। तो ये था हमारा रूल नंबर 2। अब देखते हैं रूल नंबर 3। ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन मतलब अपवाद, यानी कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में यानी सेड या सेड टू होने पर भी रिपोर्टेड स्पीच की जो वर्ब है उसमें चेंजेस नहीं होते हैं। वो कौन कौन सी कंडीशन है चलिए जल्दी से देख लेते हैं। कंडीशन नंबर 1 है यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी कोई ऐसी बात है जो हमेशा सच रहती है, तो उस कंडीशन में कोई चेंजेस नहीं होते, यानी कि हमेशा सत्य रहने वाली बात में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। एग्जाम्पल के जरिए देखिए, एग्जाम्पल लिखा हुआ है ही सेड टू मी द अर्थ इज राउंड, उसने मुझसे कहा पृथ्वी गोल है, तो आपको पता है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है इसलिए इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। सेड टू बदल जाएगा टोल्ड में, ही टोल्ड मी। इन्वर्टर को हम हटाएंगे तो लगाएंगे दैट। द अर्थ इज राउंड ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है इसलिए इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। द अर्थ इसको इज रहने देंगे, इज राउंड, फुल स्टॉप। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। पॉइंट नंबर 2 है हैबिचुअल एक्शन, यानी अगर कोई आदत बताई जाए तो आदत बताने वाली अवस्था में भी रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में होने पर, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होने पर रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई चेंजेस नहीं होंगे। हैबिचुअल एक्शन देखिए, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। सेंटेंस लिखा हुआ है ही सेड बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, उसने कहा पक्षी आकाश में उड़ा करते हैं, तो आपको पता चल रहा है कि इसमें आदत बताई जा रही है तो इसलिए भी इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, यानी लिखा जाएगा ही सेड दैट बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। तीसरा देखिए, तीसरा जो फैक्ट होता है वो हिस्टोरिकल फैक्ट है, यानी कोई ऐसी घटना जो इतिहास में घट चुकी है, यानी ऐतिहासिक घटना, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं होंगे। एग्जाम्पल के जरिए देखिए, सेंटेंस लिखा हुआ है ही सेड इंडिया बिकेम फ्री इन 1947, उसने कहा भारत 1947 में आज़ाद हुआ। तो ये घटना एक हिस्टोरिकल फैक्ट है ना, ऐतिहासिक घटना है, इसलिए इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, यानी हम लिखेंगे ही सेड दैट इंडिया became free in 1947। अगला देखते हैं, अगला है प्रोवर्ब।
अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच में कोई प्रोवर्ब है, यानी कोई कहावत है, तो उस कंडीशन में भी रिपोर्टेड स्पीच की जो वर्ब है वो बदलेगी नहीं। देख सकते हैं लिखा है प्रोवर्ब 2 and 2 मेक 4, 2 और 2 4 होते हैं। तो ये बात आपकी एक प्रोवर्ब है, कहावत है। अब ऐसे देखते तो भी सही मानी जाएगी ये बात, तो इसलिए इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो शी टोल्ड मी, इन्वर्टर को हम हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, दैट। 2 and 2 मेक 4 ये कहावत है, इसलिए इसमें कोई चेंजेस हम नहीं करेंगे। 2 and 2 मेक 4। अगला देखते हैं, पॉइंट नंबर 5 है, पास्ट टाइम में दो काम एक ही समय पर होने पर, यानी पास्ट टाइम में अगर एक ही समय पर दो काम हो रहे हों तो उस कंडीशन में भी कोई चेंजेस नहीं होते हैं। एग्जाम्पल के जरिए देखिए, एग्जाम्पल लिखा हुआ है, मीरा सेड व्हेन द मैच बिगैन इट स्टार्टेड रेनिंग। मीरा ने कहा जब मैच शुरू हुआ बारिश होने लगी। यानी मैच का शुरू होना और बारिश का होना दोनों साथ ही साथ तो हो रहा है ना, इसलिए इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। मीरा सेड को मीरा सेड लिखेंगे, कंजक्शन लगाएंगे दैट, बाकी सेंटेंस में हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे। व्हेन द मैच बिगेन इट स्टार्टेड रेनिंग। तो ये था हमारे एक्सेप्शन, यानी कुछ हमारे एक्सेप्शंस हैं जिस कंडीशन में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होने पर भी रिपोर्टेड स्पीच की जो वर्ब है उसमें चेंजेस नहीं होते हैं। इसके बाद अगला हम अपना रूल देखते हैं, चेंज इन प्रोनाउन, यानी कि हमारे जो प्रोनाउन होते हैं उसमें परिवर्तन कैसे होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको समझना चाहिए जो हमारे पर्सन हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन हमेशा स्पीकर होता है, यानी बोलने वाला होता है। सेकंड पर्सन जो होता है वो सुनने वाला होता है, और थर्ड पर्सन जो होता है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे होते हैं। जैसे कि मैं बोल रही हूँ तो आप सुन रहे हैं, और डिस्कस किसके बारे में कर रहे हैं, इंग्लिश के बारे में कर रहे हैं ना। तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आप सेकंड पर्सन है, और इंग्लिश जो है वो थर्ड पर्सन है। चलिए देखते हैं इसके केसेस। सबसे पहले फर्स्ट पर्सन में केवल 2 ही प्रोनाउन आते हैं, आई और वी। आई का सब्जेक्टिव केस आई होता है और वी का सब्जेक्टिव केस वी होता है। अब पॉजिटिव केस की बात करें तो आई का पॉजिटिव केस होता है माई, और वी का पॉजिटिव केस होता है आर, यानी अवर। उसके बाद आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो मी, और वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस। ये 6 हो गए ना। ये 6 के 6 रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। यानी रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है, यानी जो सेट टू के पहले आता है वो सब्जेक्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग ये 6 वर्ड चेंज होते हैं। यानी ये चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इसके लिए आप याद रखिए एस। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन देखते हैं। सेकंड पर्सन में केवल एक ही प्रोनाउन आता है, यू। इसका पॉजिटिव केस होता है योर, और इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है यू। ये हमेशा बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यानी फर्स्ट पर्सन बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सेकंड पर्सन बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इसके लिए आप ओ याद रखिए। थर्ड पर्सन की बात करते हैं। थर्ड पर्सन में 4 प्रोनाउन आते हैं, ही, शी, इट और दे। ही का पॉजिटिव केस हिज होता है और ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम। शी का पॉजिटिव केस होता है हर और ऑब्जेक्टिव केस होता है हर। इट का पॉजिटिव केस होता है इट्स और ऑब्जेक्टिव केस होता है इट। दे का पॉजिटिव केस होता है दियर और ऑब्जेक्टिव केस होता है देम। इसमें कोई चेंजेस नहीं होते, यानी इसके लिए याद रखिए नो। यानी आप फुल फॉर्मूले को याद रखिए सन। यानी फर्स्ट पर्सन के जो होंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी एस के अकॉर्डिंग चेंज होंगे, सेकंड पर्सन के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी ओ के अकॉर्डिंग चेंज होंगे, और थर्ड जो पर्सन होगा वो नो चेंज यानी एन, एस ओ एन। चलिए एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, शी सेड आई एम प्लेइंग विद माई डॉल। बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है क्योंकि प्रोनाउन चेंज करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेट की ज़रूरत है। सेंटेंस कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, शी सेड। सेड है तो हम सेड रहने देंगे, इन्वर्टर को हम हटाएंगे तो कंजक्शन क्या लगाएंगे, दैट। ये क्या लिखा हुआ है, आई। आई कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का ना। फर्स्ट पर्सन का कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस है। फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और सब्जेक्ट हमारे क्या लिखा है, शी। अगर आई हमारा सब्जेक्टिव केस है तो शी का हमें सब्जेक्टिव केस लिखना चाहिए। शी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, शी का सब्जेक्टिव केस होता है शी। ये क्या लिखा है, एम। इस एम या आर बदल जाता है वॉज या वर में, तो हम क्या लिखेंगे, शी के साथ क्या लगना चाहिए, वॉज लगना चाहिए। एक ही पहली वर्ब चेंज होती है, पहली वर्ब को हमने चेंज कर दिया, प्लेइंग विद। अब आपको ये देखिए फिर प्रोनाउन दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, माई। माई कौन सा पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का। कौन सा केस है, पॉजिटिव केस है।
किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा क्या लिखा है? शी। तो अगर ये माई हमारा पॉजिटिव केस लिखा है तो शी का हमें कौन सा केस लिखना चाहिए? शी का भी हमें पॉजिटिव केस ही लिखना चाहिए। शी का पॉजिटिव केस क्या होता है? शी का पॉजिटिव केस होता है हर, इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं हर। हर डॉल। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। ही सेड टू मी यू हैव डन योर वर्क इन टाइम। तो ही सेड टू मी यानी ही टोल्ड मी। इन्वर्टर को हम हटाएंगे तो क्या लगाएंगे? दैट। अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पर क्या आया है? यू। यू कौन सा पर्सन का प्रोनाउन है? सेकंड पर्सन का प्रोनाउन। किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट हमारे लिखा है मी। अब ये अगर यू हमारा सब्जेक्टिव केस है और बदलेगा वो मी के अकॉर्डिंग, तो मी का कौन सा केस लगना चाहिए? मी का भी सब्जेक्टिव केस लगेगा, और मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई, इसलिए हम लिख रहे हैं आई। हैव बदल जाता है हैड में। डन। अब योर हमारा कौन सा केस है? पॉजिटिव केस है। किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट हमारे क्या लिखा है? मी। अगर योर हमारा पॉजिटिव केस है तो हमें मी का पॉजिटिव केस लिखना चाहिए। मी का पॉजिटिव केस क्या होता है? माई, इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं माई। माई वर्क इन टाइम। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए। शी सेड ही प्लेज हॉकी। शी सेड दैट। अब ये ही आया है। ही कौन से पर्सन का प्रोनाउन है? थर्ड पर्सन का, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन तो बदलते नहीं, इसलिए हम ही को ही रखेंगे। प्लेस वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म बदलती है सेकेंड फॉर्म में, इसलिए हो जाएगा प्लेड हॉकी। तो ये थे हमारे प्रोनाउन से रिलेटेड रूल्स। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो एक डिटेल वीडियो बना हुआ है मेरे चैनल पर, आप उसे देख सकते हैं, ताकि आपके मन में जो भी कन्फ्यूज़न रह गई हो क्लियर हो जाए। चलिए अब देखते हैं अगला रूल। अगला रूल है चेंज नियरनेस टू डिस्टेंस। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय अगर हमें कोई निकटता बताने वाले शब्द दिखाई देते हैं तो वो दूरी बताने वाले शब्दों में बदल दिए जाते हैं। कैसे बदलते हैं चलिए देखते हैं। अगर आपको नाउ दिखाई देगा तो बदल जाएगा देन में। अगर आपको दिस दिखाई देगा तो बदल जाएगा दैट में। दिस दिखाई देगा तो दोस में। हेयर देयर में। एगो बिफोर में। जस्ट देन में। जस्ट नाउ जस्ट देन में। दस सो। टुडे दैट डे। टुमारो द नेक्स्ट डे। yesterday the previous day। tonight that night। last night the previous night। याद रखिए लास्ट हमेशा द प्रीवियस में बदलता है, उसके आगे जो वर्ड लिखा है उसको हम ऐसे ही लिख देते हैं। कम हेयर गो देयर में। हैंस देंस में। हिदर दिदर में। चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। ही सेड टू हर आई वॉन्ट टू कॉल यू नाउ। तो ही टोल्ड हर दैट। अब ये आपको आई दिखाई दे रहा है। आई कौन से पर्सन का प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन का। कौन सा केस है? सब्जेक्टिव। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा क्या लिखा है? ही। अगर आई हमारा सब्जेक्टिव केस है तो हमें ही का सब्जेक्टिव केस लिखना पड़ेगा। ही का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? ही होता है, इसलिए हम लिख रहे हैं ही। वांट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बदल जाती है सेकेंड फॉर्म में। वांट की सेकेंड फॉर्म होती है वांटेड। टू कॉल। अब आपको यू दिखाई दे रहा है। यू कौन सा केस लिखा है? ऑब्जेक्टिव की सब्जेक्टिव। यहाँ पे जो यू लिखा है वो ऑब्जेक्टिव केस लिखा है। क्यों? क्योंकि ये वर्ब के बाद में आया है। यू कौन से पर्सन का प्रोनाउन है? सेकंड पर्सन का। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन बदलते हैं ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर यू ऑब्जेक्टिव केस लिखा है तो हमें हर का ऑब्जेक्टिव केस लिखना पड़ेगा। हर का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर, इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं हर। नाउ बदल जाता है देन में। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। ही सेड आई शैल टीच यू टुमारो। तो ही सेड दैट। आई बदलेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा क्या लिखा है? ही, तो हम लिखेंगे ही। देखिए आई और वी के साथ शैल लगता है, लेकिन ही के साथ क्या लगता है? विल लगता है, इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं विल को बदल रहे हैं वुड में। वुड टीच। अब यू कौन से पर्सन का प्रोनाउन है? सेकंड पर्सन का। किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट अगर हमारा कुछ भी नहीं दिया है तो हम थर्ड पर्सन का कोई भी प्रोनाउन मान सकते हैं, यानी ही शी इट दे कुछ भी मान सकते हैं। तो हम शी मान रहे हैं, इसलिए यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। टुमारो बदल जाता है द नेक्स्ट डे में। ये थे हमारे रूल्स चेंज नियरनेस टू डिस्टेंस। अगर आपको इस रूल में भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो इसकी भी डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप जाकर उसे चेक कर सकते हैं और अपने कन्फ्यूज़न को क्लियर कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको असर्टिव सेंटेंस क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप इस वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, या मेरे चैनल पर डिटेल वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, आप उन्हें देख सकते हैं।
अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।